அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். Praise the Lord. This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. सबको नमस्कार. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एक बाबा के बारे में जो कि थालापति विजय सर की जीत पर वो जल रहा है. जी हाँ, बिल्कुल जलता है. क्यों जलता है ये तो इसको लेकर हम बातचीत ज़रूर करेंगे. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, थालापति विजय सर ने अपना काम को पूरी तरह से रफ्तार से शुरू किया है. उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो करके दिखाया है. उन्होंने ये बोले थे कि मैं 200 यूनिट बिजली को फ्री कर दूंगा, वो कर दिया. उन्होंने रास्ते के किनारे जो भी पोस्टर थे वो सब को हटा दिया. वो जो एनवायरनमेंट को वो पूरी तरह से क्लीन कर दिए. सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी दारू की दुकान थे वो सारे के सारे दारू की दुकान को बंद कर दिए. लेकिन फिर भी ये बाबा जल रहा है. क्यों जल रहा है मैं आपको बताऊंगा. पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं. அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். Praise the Lord. This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है. लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है. यह हेडलाइन देखिए. हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है. देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला. फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल. कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया. यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था. उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस. उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा. ये बात खड़गे ने कही थी. वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं. अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर, उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है. सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रोक अपना. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाबा इसीलिए जल रहा है क्योंकि थालापति विजय एक
मसीह परिवार से आए हुए हैं। जी हाँ, एक मसीह परिवार से आए हैं, इसलिए ये बाबा जल रहा है। जी हाँ, और कोई भी दूसरा कारण नहीं है। लेकिन ये जो बाबा है ये उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा जो कि माफिया का काम करते हैं। ये उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा जो देश की समस्या हो, उनके ऊपर उंगली कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसमें इनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्या है? अगर ये क्रिश्चियन लोगों के ऊपर उंगली उठाएगा तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उसका भक्त बढ़ जाएंगे और उनका जो दक्षिणा है वो भी बढ़ जाएगा, लोग देना शुरू कर देंगे और ज़्यादा देंगे। तो ऐसे भी तो ये मर्सिडी में घूमता है, लेकिन ये और भी चाहता है। इस तरह से थालापति विजय सार का नाम को ख़राब करके ये कोशिश करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं और भी फेमस हो जाऊँगा लोगों के बीच। और इस तरह से हरकत वो करता है जो कि इनको नहीं करना चाहिए। थालापति विजय सार ने जो कुछ भी किया है आज तक बीजेपी ने नहीं कर पाया। मैं सच कह रहा हूँ, 15 साल से भी ज़्यादा हो गया। 18 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने जो काम नहीं कर पाया वो थालापति विजय सार का सरकार सिर्फ 6 दिन के अंदर करके दिखाया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसलिए ये जो बाबा लोग हैं ना, ये जलते हैं, क्योंकि थालापति विजय वो मसीह परिवार से आए हैं। उनका नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। और आगे भी बहुत सारे वादा ऐसे हैं जो कि ये थालापति विजय सार पूरा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो बाबा है इन लोगों का तकलीफ है। तकलीफ क्या है कि बाबा क्यों चर्च में थालापति विजय उन्होंने क्यों चर्च में गया, वो क्यों हालेलुया प्रेस द लॉर्ड क्यों बोला, ये इन लोगों का तकलीफ है। तो चलिए, जो शेर है ना वो काम करता रहेगा, जो कुत्ता है वो इस तरह से भुगता रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।